नमस्ते दोस्तों। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ आपका दिल छू लेगी बल्कि शायद आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल दे। कहते हैं ना, सच्चा सुख दूसरों की खुशी में छुपा होता है। पर क्या हम सच में दूसरों के लिए जीते हैं? चलिए सुनते हैं एक गरीब आदमी और भगवान बुद्ध की वो कहानी जिसने सेवा और मुस्कान का मतलब ही बदल दिया। एक गांव था। वहां भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। दूर दूर से लोग आते थे। कोई दुख में था, कोई उलझनों में, लेकिन बुद्ध की बातें उन्हें शांति देती थी। उसी गांव की एक गली में रहता था एक गरीब इंसान। उसकी अपनी एक छोटी सी कुटिया थी। बहुत दुखी था वो। हर रोज देखता लोग बुद्ध की ओर जाते हैं, खुश होकर लौटते हैं, पर वो बस दरवाजे पर खड़ा रह जाता। फिर एक दिन उसने ठान लिया, अब और नहीं, मुझे भी जानना है कि ये लोग इतनी खुशी कहाँ से पा रहे हैं। वो पहुंचा उस जगह जहां प्रवचन हो रहा था। देर हो चुकी थी, लेकिन बुद्ध लोगों से मिल रहे थे। वो भी पहुंचा, और जैसे ही उसका नंबर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, भगवान, सबको तो आपने खुशियां दी है, लेकिन मुझे तो बस दुख, भूख और बेबसी दी है। मैंने ऐसा क्या पाप किया? बुद्ध मुस्कुराए, शांत स्वर में बोले, भगवान ने तुझे भी बहुत कुछ दिया है। एक सुंदर चेहरा जिससे तू मुस्कुरा सकता है, मीठी वाणी जिससे तू दिल जीत सकता है, दो हाथ जिससे तू किसी का सहारा बन सकता है। अगर तू इन तीन चीजों से लोगों को कुछ दे तो तुझसे बड़ा अमीर कोई नहीं। मुस्कान बांटना शुरू कर, प्रशंसा के शब्द बांटना शुरू कर, दोनों हाथों से मदद करना शुरू कर। तू फिर कभी गरीब नहीं रहेगा। दोस्तों, उस गरीब की तरह हम सबके पास भी कुछ ना कुछ है। हम सब दूसरों के लिए जी सकते हैं। कभी किसी थके चेहरे को मुस्कुरा दो, कभी किसी हारे इंसान को थाम लो, कभी किसी की सुन लो, बस सुन लो। यही छोटी छोटी चीजें किसी की दुनिया बदल सकती हैं। और जब आप दूसरों की दुनिया बदलते हैं, आपकी अपनी दुनिया रोशन हो जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक मुस्कान किसी और के लिए बांटना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए, आप किन तीन तरीकों से दूसरों की मदद करना शुरू करेंगे। और हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल से जुड़ती है और सोच बदल देती है। और याद रखिए, जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन कभी सूना नहीं होता। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।